नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंशियल बैंक बेसिकली एक ऐसे बैंक है जिसका ग्रोथ अच्छा खासा यहाँ पे बन चुके हैं, मतलब अच्छा खासा एक ग्रोथ देखने को मिला है। कितना ग्रोथ हुआ है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले कंपनी के वैल्यूएशन को चेक कर लेते हैं। कंपनी के पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से 50% कम है, तो एक अच्छी बात है। कंपनी के आरओसी में दम नहीं है मगर आरओई में अच्छा खासा दम देखने को मिला। मैं एक बार आपको आरओसी को एक बार यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ कि आरओई किस तरीके से काम किया। देखिए 5 साल में 13% के आसपास था, 3 साल में 16% और करंट लेटेस्ट मतलब करंट ईयर में कंपनी 32% के आसपास देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से यहाँ पे कुछ सिचुएशन देखने को मिला जो सिचुएशन कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं, आगे कंपनी को भेज सकते हैं। तो जो लेटेस्ट प्रॉफिट मार्जिन है वो भी आप देख सकते हैं, 8% से 5 साल में 8.5% था, 3 साल में करीबन 10% के आसपास था और करंट ईयर में 20% के आसपास बने। मतलब कंपनी दो तरीके से आगे बढ़ रहा है, एक आरओई में भी आगे बढ़ रहा है, उसके साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी कंपनी बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। जो परफॉर्मेंस यहाँ पे हो रहा है उस परफॉर्मेंस के बेसिस में कंपनी धीरे धीरे करके अच्छा खासा एक जर्नी यहाँ पे कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी और भी ज्यादा बूस्ट होने वाला है, क्योंकि कंपनी के जो रेवेन्यूज है उस रेवेन्यूज के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी का रिटेल बैंकिंग के ऊपर 87% बिजनेस है। देखिए जो बैंक का रिटेल बैंकिंग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस होगा तो उस बैंक का ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाएगा। अभी क्वेश्चन बहुत सारे लोग इसके ऊपर करेंगे कि रिटेल बैंक के ऊपर ग्रोथ होने से पीछे कंपनी का क्या फायदा होगा। देखिए चीज़ों को पहले समझिए। मान के चलिए बैंक का काम है, बैंक का काम क्या है, पहले खुद लोन ले, उसके बाद कस्टमर को लोन दे और उसके बाद उस कस्टमर से जो इंटरेस्ट मिलेगा उसी इंटरेस्ट कंपनी के लिए क्या बनेगा, बिजनेस, मतलब वही इंटरेस्ट कंपनी के लिए इनकम बनेगा। तो ये एक साइकिल्स है। इस साइकिल्स में कंपनी का बैंक हमेशा क्या करेंगे कि मार्केट से अगर सस्ती प्राइस में मुझे अगर पैसा मिले, सस्ते मतलब इंटरेस्ट से अगर मुझे पैसा मिले, उस पैसे को मैं ज़्यादा इंटरेस्ट से कस्टमर को देकर अगर अर्निंग करूँ तो ज़्यादा मुझे इनकम होगा। तो बैंक बैंक के पास अगर रिटेल बैंकिंग ज़्यादा है इसका मतलब बैंक का कासा रेशियो भी ज़्यादा होगा। तो सी ए एस ए का मतलब क्या है, कासा रेशियो। कासा रेशियो क्या होता है, सी ए का मतलब है करेंट अकाउंट और एस ए का मतलब है सेविंग अकाउंट। अगर इस करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स को देखा जाए तो करेंट अकाउंट में जितने सारे लोग पैसा बैंक में जमा करते हैं उसके तो कोई भी बैंक को इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता है। दूसरी बात, सेविंग अकाउंट में अगर कोई भी बैंक के ऊपर पैसा जमा कर रहा है तो उसका मिनिमम 3 से 4% ही इंटरेस्ट दिया जाता है। तो सोचिए कस्टमर से वो पैसा रिटेल बैंकिंग के माध्यम से खुद के पास लेंगे और उसी पैसे को दूसरों को लोन देगा और लोन देने के मतलब लोन देगा, उसके बाद उसके इंटरेस्ट ज़्यादा लेंगे और कंपनी को फायदा ज़्यादा होगा। और यही कारण के वजह से कंपनी एक शानदार तरीके से जर्नी यहाँ पे दिखा चुके हैं। आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी का 600 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, वो बढ़ के 800 बने, 1100 बने, आज 1500 करोड़ के आसपास आसपास रेवेन्यू देखने को मिला। इंटरेस्ट भी कंपनी कई हद तक कंट्रोल में रखा, इंटरेस्ट भी पेमेंट किया, एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल मतलब पेमेंट्स किया। उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देख लीजिए, 136, 127, 310, अभी 330, आज तक की हाईएस्ट प्रॉफिट कंपनी जनरेट किया है, जो कंपनी को बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। उसी बेसिस में कंपनी के ऊपर नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है 2.93 से लेकर कंपनी का 0.28% के आसपास देखने को मिला। मतलब कंपनी का जो एनपीए 2.93% के आसपास हुआ था वही एनपीए 0.28% के आसपास देखने को मिला है। मतलब अलग लेवल का यहाँ पे एनपीए देखने को मिला है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना उसी सिचुएशन के बेसिस में कंपनी अच्छा खासा बूस्ट करने वाले है और ऑलमोस्ट बूस्ट तो हो ही चुके हैं। क्योंकि अगर जर्नी को प्रॉपरली जर्नी को देखा जाए तो कंपनी जब लिस्टिंग हुआ उसके बाद कंपनी के चार्ट पैटर्न्स को ध्यान से देखेंगे। एक बार थोड़ा सा चार्ट को लोड होने दीजिए। हाँ अभी देख लीजिए, कंपनी के ऊपर जब लिस्टिंग हुआ उसके बाद बिग क्रैश हुआ था, कोई छोटा मोटा करेक्शन नहीं हुआ था। और कंपनी वही टाइम में लिस्टिंग हो गया जो कोविड के टाइम में था। इसी उसके बाद भी और भी करेक्शन हुआ, 78% तक करेक्शन हो गया। उसके बाद कंपनी अच्छा खासा करेक्शन होने के बाद किस तरीके से बाउंस बैक किया आप देख सकते हैं।
जो एकदम लोअर साइड था उस साइड से अगर टॉप साइड तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 350 से 400% तक जर्नी हुआ और फाइनली क्या हुआ, फाइनली एक पैटर्न्स भी क्रिएट हो चुके हैं। लंबा सा जर्नी के हिसाब से कप बने, 2 बार हैंडल बने और उसके बाद और एक हैंडल बनने का कोशिश कर रहा है। देखिए इस जगह पे कंपनी बहुत दिनों से इंतजार कर रहा है। यहाँ पे एक रेंज बना है, उसी रेंज के हिसाब से कंपनी बार-बार इसको रिटेस्ट किया, यहाँ पे रिटेस्ट किया, यहाँ पे रिटेस्ट किया, यहाँ पे रिटेस्ट किया। तो रिटेस्ट करने के बाद कंपनी ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है, उस सिचुएशन के बेसिस में अगर यहाँ से कंपनी ऊपर गए, तो 110 तक जाने का चांसेस है। तो मुझे लगता है एक बेस्ट तरीके से एंट्री पॉइंट मिलने के बाद यहाँ से अगर मैं टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 75 टू 76%, 77% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी शानदार तरीके से मोमेंटम यहाँ पे दिखाने वाला है। तो इसी बेसिस में कंपनी आगे बढ़ेगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर शानदार मोमेंटम पहले से ही देखने को मिल चुके हैं। तो इसके लिए मैं इंतजार करूंगा। अभी फिलहाल के लिए एंटी फ्रेश बने तब मैं एंट्री लेने वाला हूँ। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है बंधन बैंक। देखिए इसके ऊपर मुझे बहुत बार चर्चा किया गया है। मैं बार-बार बोल चुका हूँ कि बंधन बैंक अभी भी एक रिस्की जगह पे है, क्योंकि मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स आपके साथ भी पिछली बार भी शेयर किया था, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया कि कंपनी के ऊपर जो आपको लग रहा है कि बाउंस बैक कर रहा है कंपनी यहाँ से फिर से रिबाउंस करेगा, तो मैं आपको बार-बार बोल चुका हूँ कि 200 डेज इस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है, क्योंकि आप एक चीज़ों को समझिए, कंपनी जब भी इस नीचे लेवल को ब्रेक डाउन किया था, ऊपर जाने का कोशिश तो किया, स्ट्रांगली इसका रेजिस्टेंस फेस किया, फिर से नीचे आ गया और ऊपर जाने का फिर से कोशिश किया। देखिए क्या हो रहा है, एक बार चार्ट को देख लीजिए। चार्ट देखिए, यहाँ पे रिटेस्ट किया, नीचे आ रहा है। मतलब क्या है, इसी तरीके से लेवल को वो बार बार ब्रेक करने का कोशिश कर रहे हैं और वो नाकाम रहे। और नाकाम होने के पीछे रीजन भी है। अगर बंधन बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट को देखा जाए तो कंपनी के सेल्स का आंकड़ा आपको अच्छा खासा दिखेगा, एक्सपेंस भी सब कुछ ठीक दिखेगा। सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी के नेट प्रॉफिट में बहुत बड़ा दिक्कत आपको देखना पड़ेगा। जैसे कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल में कितना था, सिर्फ 808 करोड़ के आसपास, और इस बार कितना बना, सिर्फ 55 करोड़ के आसपास। चलो मान ही लेता हूँ कंपनी का प्रॉफिट बहुत कम हुआ, मगर क्वार्टर्स का भी रिजल्ट शानदार था, जो क्वार्टर्स को भी कंपनी बीट नहीं कर पाए। तो इतना ज़्यादा अगर इफेक्ट आएगा तो उसके ऊपर तो रिस्क जोन होगा ही ना। तो इस चीज़ों को पहले समझना पड़ेगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि नेट जो एनपीए है उस हिसाब से कंपनी 3.5% के आसपास एनपीए देखने को मिला था, वो घट के 1.11% के आसपास आ चुके हैं। मतलब एनपीए को भी कंपनी धीरे धीरे करके कम करने का कोशिश कर रहा है। फिर भी 1.1% कोई कम नहीं है। इसको भी रिकवरी करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से येस बैंक, जिस तरीके से बाकी बैंक्स खुद को रेक्टिफाई कर चुके हैं, खुद के एनपीए को कम किया है, तो उसी बेसिस में इसको भी एनपीए को कम करना होगा। तो बंधन बैंक के ऊपर मैं एक ही बात कहूँगा कि जिस तरीके से सिचुएशन बना है, इस लेवल में एंट्री लेने का मतलब है एक किसी जोन के ऊपर एंट्री लेना। तो मैं मेरे खुद के ओपिनियन बता रहा हूँ, मैं इस जगह पे कोई भी एंट्री नहीं लेने वाला हूँ। पहली बात, मुझे तो कोई पैटर्न्स नहीं दिखा। दूसरी बात, कंपनी का ट्रेंड मुझे टोटली डाउन ट्रेंड देखने को मिला, क्योंकि आप खुद ही चार्ट को देख लेना कि कंपनी के ऊपर लगातार एक डाउन ट्रेंड ही देखने को मिला है। तो करेक्शन और भी हो सकते हैं, और मैंने आपको ये भी बताया कि अगर करेक्शन नीचे लेवल तक आए तो कहाँ तक आ सकते हैं। कोविड का जो लो था 151 रुपीज़ के आसपास, इसी लेवल तक आने का चांसेस है। तो बाकी आपकी क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है आईडीएफसी फास्ट बैंक। तो बेसिकली आईडीएफसी फास्ट बैंक एक शानदार कंपनी है, जिस कंपनी का ग्रोथ जो है वो आज नहीं धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो ऑब्वियसली एक शानदार तरीके से ग्रोथ देखने के बाद मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर जो जर्नी है उसी जर्नी के बेसिस में आगे बढ़ सकता है, क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक बहुत शानदार काम कर रहा है। क्योंकि इस कंपनी के एक बार मैं यहाँ पे व्यू को आपको दिखा दूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का आरओई जो है वो एक टाइम नेगेटिव में था, उसके बाद 3 साल में पॉजिटिव आया और 10 साल में कंपनी 10% तक लेके गया। मतलब करंट ईयर में कंपनी 10% तक लेके गई। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी देखिए, 5 साल में नेगेटिव था, 3 साल में 4% और करंट ईयर में 9% के आसपास देखने को मिला। मतलब यहाँ पे भी एक पॉजिटिव जर्नी यहाँ पे देखने को मिला है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उसी सिचुएशन के बेसिस में कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे कर सकते हैं। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर जो क्वार्टर रिजल्ट है वो देखेंगे तो कंपनी का हर साल में सेल्स का आंकड़ा और रेवेन्यूज का आंकड़ा बढ़ते चले गए। तो 3,900 से लेकर 4,500, 6,400, 8,200। अगर इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो 2,000 से लेकर 3,000 तक देखने को मिले। नेट प्रॉफिट मार्जिन 137, 352, 800 एंड 730। तो अलग लेवल का एक नेट प्रॉफिट यहाँ पे भी ग्रोथ होता देखने को मिला है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस बेसिस में कंपनी को आगे बढ़ने का पोटेंशियल देखने को मिलेगा। तो बाकी
आपका क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। 27 जुलाई का डेट याद रखना, इस दिन में कंपनी के रिजल्ट आने वाला है। इसी रिजल्ट के दिन कंपनी के ऊपर फाइनली पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी इस बार किस तरीके से परफॉर्मेंस किया है, क्योंकि कंपनी पिछले सालों की तुलना से छोटा मोटा परफॉर्मेंस को खराब किया है, जिसके चलते शेयर प्राइस में भी एक करेक्शन देखने को मिला है। आप खुद ही देख सकते हैं आईडीएफसी बैंक के ऊपर एक पैटर्न स्केड हुआ था, कुछ इस तरीके से कप विद हैंड पैटर्न बना था। पहले एक कप बने, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बना, और फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी देखिए फिर से यहाँ पे करेक्शन कर चुके हैं और नीचे भी आ चुके हैं। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, इस कंपनी के ऊपर आपको स्टडी भी करना चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो जर्नी है वो लगातार आगे बढ़ने के बाद इस लेवल तक टच करके अच्छा खासा टारगेट दे सकते हैं, जो टारगेट निकल कर आ रहा है 150 के आसपास। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आप देख सकते हैं फिल्ट्रा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो फिल्ट्रा मतलब कंस्ट्रक्शंस जो है, मतलब कंसल्टेंट्स जो है, उसके ऊपर एक गुड अपडेट यही है कि कंपनीज के ऊपर जो डेटाबेस है वो बेसिकली कंपनी बोनस देने वाला है 1:3 रेशियो का, और वो भी 12 तारीख को। तो इस 12 तारीख को आपको 1:3 का मतलब 3 के बदले आपको 1 शेयर मिलेगा। हर 3 शेयर के बदले आपको एक्स्ट्रा 1 शेयर मिलेगा। जो लोग एक्स्ट्रा बेनिफिट पाना चाहते हैं तो डीपली इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।